Today's topic is bonding in coordination compounds. इससे पहले आपने पढ़ी थी, सबसे पहले हमने जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में बॉन्डिंग पढ़ रहे थे तो हमने देखी थी वर्नर्स थ्योरी. उसके बाद अगला सिद्धांत हमने पढ़ा था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. उसके कुछ ड्रॉबैक्स थे और इसके बाद जो सिद्धांत आया वो कहलाता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. Crystal field theory explains the bonding in complex ions purely in terms of electrostatic attraction, यानी attraction between the metal ion or atom and the ligands. यह सिद्धांत कहता है कि जो ऋणावेशित आयन अथवा एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त उदासीन अणु या लिगेंड होते हैं, उनका जो ऋणावेशित ध्रुव धातु आयन की तरफ होता है, इन लिगेंडों को बिंदु पॉइंट चार्जेस के रूप में माना जाता है. केंद्रीय धातु आयन एवं इन लिगेंडों के मध्य केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ही होता है. इन दोनों के कक्षकों के मध्य कोई अंतरक्रिया नहीं होती, अर्थात किसी भी प्रकार का कोई बंध नहीं बनता. सिर्फ जो केंद्रीय धातु आयन या एटम है और जो लिगेंड्स हैं, इनके बीच में सिर्फ स्थिर वैद्युत आकर्षण या इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ही होता है. धातु परमाणु अथवा आयन के पांचों डी कक्षक समान ऊर्जा वाले डी जनरेट होते हैं. जब उनके पास कोई लिगेंड नहीं होता, सिर्फ धातु है, उस समय धातु के पास में जो 5 डी ऑर्बिटल्स हैं वो सबके सब कैसे होते हैं? डी जनरेट होते हैं, यानी उनकी जो ऊर्जा होती है वो समान होती है. लेकिन संकुल बनाने के लिए जैसे ही लिगेंड धातु आयन के संपर्क में आते हैं, इनकी ऊर्जा समान नहीं रह पाती है और वे विभिन्न ऊर्जा वाले कक्षकों में विभाजित स्प्लिट हो जाते हैं. Repulsion between the lone pairs on the ligands and the electrons in the d orbitals of the metal. इस विभाजन के फलस्वरूप कुछ डी कक्षक अपनी औसत ऊर्जा स्तर से कम ऊर्जा वाले हो जाते हैं, जबकि शेष कक्षक उच्च ऊर्जा वाले हो जाते हैं. इसके बाद इनमें इलेक्ट्रॉन का हुंड के नियम के अनुसार पुनर्वितरण होता है. वापस से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं रीडिस्ट्रीब्यूट होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स पहले उन ऑर्बिटल्स का ऑक्यूपाई करेंगे जिनकी ऊर्जा कम है, और जब वो पूरे भर जाएंगे फिर उन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन्स जाना शुरू करेंगे जिनकी ऊर्जा ज़्यादा है. इस प्रक्रम में चूंकि काफ़ी इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं, अतः कुछ मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है. इस मुक्त हुई ऊर्जा को हम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा या शॉर्ट में अपन CFSE कहते हैं. Now in this slide you can see that in the presence of ligands, electrons in the d orbitals, they experience different levels of repulsion for the ligand lone pairs. Depending किस तरह की ज्योमेट्री है, उस हिसाब से जो d कक्षक है उनका विभाजन होता है. कुछ हायर ऊर्जा के हो जाते हैं और कुछ लोअर ऊर्जा वाले हो जाते हैं.